आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल। करोड़ों रुपए का घोटाला करने के बाद शंकर झा मीरा भायंदर से फरार है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं द एरिस्टोन बिल्डर्स के द हाइड पार्क प्रोजेक्ट में। ये जो हाइड पार्क है, इसके 3 पार्टनर्स हैं, ब्रजेश जी, संतोष जी और शंकर झा। जो तीसरे पार्टनर है शंकर झा, उन पे आरोप लगाया गया है कि करोड़ों रुपए का घोटाला करने के बाद वो यहाँ से फरार है। आपको बता दें, जो हाइड पार्क है, अभी यहाँ पे काम जो है शुरू हुआ है, जिसमें अपार्टमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, इसका काम जो है चल रहा है, जिसके चलते जो लोग हैं उन्होंने शंकर झा को अपना जो फ्लैट खरीदने का जो बुकिंग रहता है उसके चलते जो है पैसे दिए थे। और ये पैसे, ऐसा सूत्रों की माने तो 37 टोटल ऐसा अभी तक आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि इतने लोगों ने उनको पैसे जो है दिए हैं, जिसकी कुल अगर हम अमाउंट की बात करें तो उसकी जो संख्या है वो करोड़ों में जाती है, जिसके चलते शंकर झा जो है वो फरार है। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि एरिस्टोन बिल्डर्स का जो ये प्रोजेक्ट है द हाइड पार्क, इसमें जो 2 और पार्टनर्स हैं यानी कि संतोष जी और ब्रजेश जी, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिन लोगों ने शंकर झा को पैसे दिए हैं यहाँ पे अपना घर खरीदने के लिए, क्या उन लोगों का पैसा जो है वो डूब चुका है? जिस तरीके से यहाँ पे पूरा जो मामला चल रहा है, क्या कुछ यहाँ पे जो 2 और जो पार्टनर्स हैं उनका क्या कहना है लोगों के लिए, यही जानने के लिए आज इस वक्त हम मौजूद है एरिस्टोन बिल्डर्स का द हाइड पार्क प्रोजेक्ट पे। हमारे साथ एरिस्टोन बिल्डर्स के द हाइड पार्क प्रोजेक्ट के बाकी 2 पार्टनर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहला सवाल है, लोगों के बीच में ये एक डर है कि जिस तरीके से आपका जो तीसरा पार्टनर है वो करोड़ों का घोटाला करके जो फरार है, तो जो उन लोगों का जो पैसा है वो कितना सेफ है, और क्या आपको मैसेज जो है लोगों को देना है? मैसेज ऐसा देना है, कुछ प्लॉट का पेमेंट जो शंकर झा ने सोल्ड आउट किए हैं, और उनमें से कुछ पेमेंट कंपनी को आया है, एरिस्टोन बिल्डर को आया है, और उसमें से बहुत सारे पेमेंट जो है उनकी जहाँ रियलिटी और पर्सनल नाम पे होटल किए हैं, जो कि हमको काफ़ी टाइम बाद में पता चला कि ये सब फ्रॉड किया हुआ है। तो जैसे हमने एक कस्टमर चेक किए, उसमें से कुछ 37 यूनिट ऐसा मालूम पड़ा कि उन्होंने सोल्ड आउट किए हैं। उसमें करोड्स ऑफ मनी जो कि अपने नाम पे लिए हुए हैं। जैसे हमको मालूम पड़ा ऐसा चीज़, हमने कनकिया चौकी और अपना क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट उनके नाम पे किया है, उनका ऊपर FIR भी हुआ है। जो 37 बुकिंग उन्होंने लिए थे, जो अमाउंट हमारे एरिस्टोन बिल्डर कंपनी को आया है, वो तो जवाबदारी हमारा है ही है। इसके अलावा वो उनकी पर्सनल नाम पे हो, पर्सनल कंपनी में लो है, वो जितना अमाउंट उठाए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको रिफंड मिले या वो सेफ साइड रहे, पूरी हमारी कंपनी का कोशिश रहेगा। आगे का जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। हमारा एनवायरनमेंट NOC नहीं था, अभी वो भी आ गया है। ऊपर का CC भी बहुत कम समय आ जाएगा, और प्रोजेक्ट अच्छा रनिंग में भी थोड़ा दिन में वो भी आ जाएगा। और टाइमली जितना लोग हमारे पास बुकिंग किए हैं, सभी लोग को हम इन टाइम जो टाइम दिए हैं वो टाइम में हम उनको पोजीशन भी देंगे। सर, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि तीनों जो पार्टनर्स थे, तो कब आपको पता चला कि इस तरीके से जो है फ्रॉडरी वो हो रही है? क्या इसके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई जो है आपने की है, और कब आपको पता चला था? शुरुआती दौर में पता चला था या बीच में पता चला था? जैसा कि हम लोग EC के लिए पुटअप किए हुए थे, और EC आने के बाद हम लोगों का आपस चर्चा थी कि EC आने के जस्ट बाद हम CC ले लेंगे, और CC लेने के बाद का प्रोसेस हम लोग कस्टमर के साथ ये था कि हम लोग जो है पर्टिकुलर उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के पहले हमें पर्टिकुलर कस्टमरों से जो कंफर्मेशन था कि कितना पेमेंट आया है, क्योंकि हम पार्टनर थे, आपस में आर्गू नहीं कर सकते कि क्या कहते हैं, कितना पैसा लिए, क्या कैसे, कुछ हमें शंका पहले से थी। लेकिन हम लोग ऐसा हुआ कि चलो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन के पहले जो है सारी चीज़ तो हमारे पास आ ही जाएगा। जब हम रजिस्ट्रेशन की तैयारी के लिए 2 महीना पहले जो है इसको प्रोसेस में डाले, तो 1 बाय 1 हमें एक कन्फर्मेशन लगा कि भाई हम तो यहाँ 3 लाख रुपए दिए हैं, 75 लाख जहाँ साहब को दिए हैं, इतना यहाँ दिए हैं, उतना ये दिए। तो इसके लिए पूरी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। इवन कितने लोग मार्केट में बोलते थे कि मुझको जो है मैं तो 4 करोड़ दिया, 3 करोड़ दिया। तो हम लोग लगा ये ह्यूज अमाउंट है।
हम लोग इतना ह्यूज अमाउंट दे नहीं पाएंगे, बट जितना कस्टमर मेरे यहाँ बुक किए हैं, मैंने सर से बात किया, सर ने इश्योर किया कि हम तो ब्रिजेश भाई दे नहीं सकते, बट उनको इश्योर कर लेंगे कि आप टेंशन मत लो, एनी हाउ हम कोशिश करेंगे कि आप सेफ़ रहो, हमारे साथ बने रहोगे, सेफ़ रहोगे। उसके लिए हम ये सारी प्रक्रिया जो चाहे कोर्ट का हो या यहाँ पुलिस चौकी को, सारे प्रोसेस हम इसमें जो है कंटिन्यू किए हुए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाले जो कस्टमर, अभी जो कस्टमर हैं, सबको हम एश्योरिटी दिलाते हैं कि प्रोजेक्ट जो है ऑन टाइम पे रहेगा, और जो लग्जरी, जो सिस्टम, जो सपना अपन दिखाए हैं, बोले हैं, वो सारी चीज़ करके हम देंगे। तो सुना आपने, ये थे एरिस्टोन बिल्डर्स के द हाइट पार्क प्रोजेक्ट के 2 पार्टनर्स, जिन्होंने आश्वासन जो है मीरा भाईंदर की जनता को ये दिलाया है कि जिन्होंने एरिस्टोन बिल्डर्स का जो अकाउंट है, जिसमें उन्होंने ऑफिशियली ट्रांजैक्शन जो की है अपना घर लेने के लिए, उनका पैसा पूर्ण रूप से जो है वो सुनिश्चित है, उनको न्याय जो है वो मिलेगा। और जो प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है, जिस टाइम पे ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, उसमें मिलके हैंडओवर भी उन लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा जो पैसा है, जो जिस तरीके से थर्ड पार्टी के थ्रू उन्होंने शंकर झा को जो दिया है, उसमें भी ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं, इन लोगों के साथ इंसाफ हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।